सरकार तो जुल्म कर रही है, झूठ बोल रही है। चाइना अंदर रोज के हिसाब से घुस रहा है, चाइना तो दिख नहीं रहा है। मुसलमानों को मारने की बात करते हैं ये। फिर आपकी दुकान क्यों बंद करा? बिला वजह दादागिरी, बदतमीजी है और क्या है। एक जुल्म है, एक का टारगेट करना, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को। क्यों चीन हमसे 2.5 साल के बाद में आज़ाद हुआ है। आज दुनिया की सुपर ताकत बन गया चीन। किस वजह से बन गया? तो उन्होंने विकास पे ध्यान दिया है, हमने मंदिरों पे ध्यान दिया है, हमने मस्जिदों। मेरठ के सोतीगंज इलाके में है ये। सरकार ने एक कदम उठाया है, उसमें जो भी दुकानें चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि अवैध रूप से कार आती थी, उसके पार्ट्स बेचे जाते थे, वो सरकार ने बंद कर दिया। उसी बीच हम सोतीगंज पहुंचे लोगों से बातचीत करने की, उनका इस पर क्या कहना है, कैसा फैसला है सरकार? नहीं, सही फैसला जी, बिल्कुल। कैसे सही फैसला है? जो लोग यहाँ पे काम करते थे अब उनकी रोजी रोटी चली गई। नहीं, रोजी रोटी क्या और ये सरकार नया विकल्प दे रही है, बकायदा लोन वगैरह बांट रही है उनको। आप नया काम स्टार्ट कीजिए। क्या लगता है जब 50 से 60 साल 70 साल से जो इंसान एक काम कर रहा हो, अब उसे एकदम से कहा जाए कि आप कुछ और काम कर लीजिए, आपकी दुकान है, आपको बोला जाए कि आप दूसरा काम कर लीजिए, फिर आप क्या विकल्प ढूंढेंगे? जो आदमी गलत काम कर रहा है उसको सही काम करने के लिए कहा जा रहा है तो करना चाहिए। तो जिनका यहाँ सही काम चल रहा है वो चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसी भी दुकानें हैं जहाँ सही काम सही तरीके से चल रही है, जैसे आप अपनी। लेकिन आपको नहीं लगता हर इंसान तो यही कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी जैसा कर रहा है सही कर रहा है वो सही आपकी जगह। लेकिन जो गलत काम हो रहा है अगर वो बंद हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेरी दुकान बंद कर दी, कोई नोटिस नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। मैं नंबर 1 का आदमी हूँ, नंबर 1 का कार्यकर्ता हूँ। सर लोग कहते हैं ना वो कि चोर कभी नहीं कहता चोरी की मैंने। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की है, ठीक है। मैं गवर्नमेंट का माल खरीदता हूँ और गवर्नमेंट का माल खरीदने के बाद ही बेचता हूँ। माल बिल से बेचता हूँ, बिना GST दिए हुए कोई माल नहीं खरीदता। सिविल से मैं कोई माल खरीदता ही नहीं। फिर आपकी दुकान क्यों बंद करा? बिला वजह दादागिरी, बदतमीजी है और क्या है। एक जुल्म है, एक का टारगेट करना, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को। क्यों टारगेट आपको लगता है कि? यूँ लग रहा है कि भाई हिंदू वोट हमें मिल जाएगा, मुसलमानों को कुचल दिया हमने, हिंदू खुश हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम भी तो हमारे देश में है, सेक्युलरिज्म है हमारे देश में, तो उनका तो वोट कहाँ मानता है। अभी धर्म संसद चली है, उसके अंदर क्या कहा इन्होंने कि 20 लाख मुसलमानों को काट देंगे, मार देंगे। उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गवर्नमेंट ने? ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है तो क्या है ये? वरना आतंकवादियों को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें जेल में भेजना चाहिए। जो उसमें लोग थे वहाँ पर मौजूद, उन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर बिल्कुल सही बात किया आपने, जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट पुलिस ने 20 लोगों को, 15 लोगों को, जितने भी लोगों को, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, छापा मारा, दुकानों की तलाशी अभियान करा, जो भी करा, कैमरे लगा दो, कैमरे लगा दिए। जो भी पुलिस ने कहा हमने सब काम करा, सब बात मानी पुलिस की। क्यों भाई? चलो भाई, कानून को माननी चाहिए। पहले हाईलाइट किया गया पुलिस द्वारा और मीडिया द्वारा, बेगुनाह लोगों को मतलब दिमागी मतलब टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। मतलब ये कभी कहा कि कैमरा लगाओ, कभी कहा तुम्हारी तलाशी होगी, तलाशी ले लो जी, कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखा दिया जी। इन्होंने मुझे नोटिस दिया, सबको नोटिस दिया। उसमें इन्होंने ये कहा कि भाई आप ये बतलाओ कि आप माल कहाँ से ख़रीदते हो और आप माल किसे बेचते हो, और 6 महीने का हमें ब्यौरा दो। मैंने 2 साल का ब्यौरा दिया अपना। मैंने उन्हें दिया कि ये मैंने फला जगह से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनियों से गाड़ियाँ खरीदता हूँ, मैं हैडल डिपार्टमेंट से भी माल खरीदता हूँ, मैं यूपी रोडवेज से भी माल खरीदता हूँ, मैं केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों से ही माल खरीदता हूँ। मैंने 2 साल का ब्यौरा दिया, बजाय 6 महीने के 2 साल का ब्यौरा दिया। अभी एक धारणा और फैला रखी, 15 मिनट में गाड़ी ख़त्म हो जाती है। मैं चैलेंज करता हूँ 6 घंटे में कोई गाड़ी खोल के दिखा दे। आप हिंदुस्तान के नहीं, ऑल वर्ल्ड के इंजीनियरों को बुला लो और वो 6 घंटे में गाड़ी खोल करके चेक मुझे दिखा दे कि भाई 6 घंटे में ये गाड़ी हमने खोल दी। मतलब ऐसा थोड़ी ना यहाँ गाड़ियाँ करती हैं तो चोरी की गाड़ियाँ करती हैं। यहाँ ईमानदारी की गाड़ियाँ करती हैं, खरीद के ला करके गाड़ियाँ। कहीं ना कहीं चोरी की गाड़ियाँ भी तो कहीं वो पुलिस का काम है भाई। कोई भी आदमी पुलिस चोरी का काम करता है, मैं क्यों कहूँ ये चोरी का काम करता है? अगर मुझे पता लगेगी तो मैं सूचना दे सकता हूँ 1%, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं, मैं अपना कार्य में व्यस्त हूँ, तो मुझे क्या पता कि कौन चोरी का काम करता है? ये काम तो पुलिस का है। पुलिस चोरों को पकड़े और उन्हें जेल पे भेजे। पुलिस उस पर रहम करने की या रियायत करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, अगर कोई विरोध करता है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई चोर की समर्थन करता है और पुलिस का विरोध करता है चोर की हिमायत में, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम पुलिस के साथ हैं। सरकार कह रही है जिनकी दुकानें बंद हो गई है वो लोन ले, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। लोन लेना आसान है? मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ लोन लेना आसान नहीं है। ये लोग अनपढ़ लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर, इन पर कागजात नहीं मिलेंगे पूरे, तो लोन कहाँ पे दे देगी गवर्नमेंट?
भैया आप पढ़े लिखे हैं, आपने कहा आपको समझ है, तो अब आप क्या करेंगे? भैया हम क्या करेंगे, अभी तो हम शांति से आराम से बैठेंगे। उसके बाद में फिर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या आदेश करती है, उसके बाद का काम है। वकील जो बतलाएगा वो करेंगे। हम अपनी तरफ से आपसे कह देंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो तो बेकार बात है। हम तो अभी शांति से बैठेंगे। अब हमारे पुलिस प्रशासन क्या कहता है, हमें अगला निर्देश आदेश क्या करता है, उसके बाद में अगर हमारे खिलाफ जाता है, हमें लगता है कि भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो फिर हम कानून का सहारा लेंगे। आपकी अदालत। दुकान कितने साल? मेरी 1991 का रजिस्ट्रेशन है और मुझे 40 साल से ज़्यादा काम करते हुए हो गए। मेरे बाप दादा सारे लोग यही काम करते थे। 100 साल से हमारा कबाड़ का काम होता है। 100 साल से हमारा कबाड़ का काम होता है। पहले बॉम्बे बाज़ार के अंदर होता था, जहाँ ये तुम्हारे प्रेम स्वीट वाले हैं, वहाँ पूरी लाइन में। वहाँ पर उस टाइम आप कहेंगे कि भाई गाड़ियाँ तो थी नहीं, आप कबाड़ काम कहाँ से करते थे? तो अंग्रेज़ों के ज़माने में पुलिस की वर्दी नीलाम होती थी, वो लाते थे हम लोग, और फर्नीचर लाते थे, वो बेचते थे। सन 50 में फिर हम यहाँ आ गए। सन 50 से यहाँ कार्य चल रहा है। सब लोग ईमानदार हैं, मक्खी की भिनकार से भी डरते हैं हमारे बड़े। लेकिन कुछ लोग चोर हो गए या चोरी करने लगे, तो ये पुलिस का काम है। अगर सुनारों के अंदर सोना चोरी का लूट का आता है, एक सुनार कोई चोरी का माल लेता है, तो क्या सारे बाज़ार को बंद कर दिया? बताओ आप मुझे, कभी मेरठ के अंदर कोई सा सुनार की दुकान बंद करी हो? सारे सब्जी मंडी, ये दाल मंडी है, अनाज मंडी है, टोटल मिलावट का तेल बिकता है, टोटल मिलावट का आटा बिकता है, दालें मिलती हैं, सारा सामान जो इंसान की ज़िंदगी से खेलते हैं ये लोग, वो सारा मिलावट का बेचते हैं। उन पर बताओ कोई कार्रवाई हुई हो तो? जितनी दवाइयाँ, कार्रवाई आपको लगता है? सुनो, जितनी दवाइयाँ बिकती हैं सब नकली बिक रही हैं। लोग डॉक्टर को 1000 रुपये फीस के देके आते हैं, दवाई लिखवाते हैं, उन्हें आराम नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि नकली दवाई है, वो जीवन रक्षक दवाइयों के साथ में, ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हम मुसलमान हैं, हम पे कार्रवाई इसलिए हो रही है, ये गलत है। तो फिर अच्छा, आपने वोट किसको दी? मैं वोट में इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरा विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल, कांग्रेस, मायावती, अखिलेश, मेरे सभी लोग मेरे हमदर्द हैं, मेरे दोस्त हैं सभी पार्टी के अंदर। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और मैं सच्चाई बताऊं कि मैं तो सोता रहता हूँ, मैं जाता ही नहीं वोट डालने, क्योंकि नेता सब एक से ही हैं। मैं कितना भरोसा करूँ? तो वोट ही नहीं, मैं वोट ही नहीं देता इसलिए। लेकिन अब की बार दूंगा। किसको दे? अखिलेश को दूंगा। क्यों दे? भाई अखिलेश को नहीं दूंगा, आपने सही सवाल करा। मेरा जहाँ तक मानना है, भाई ज़्यादातर तो नेता लोग ही जानते हैं, सन 47 से लेकर अखिलेश के बैठने तक जितना विकास अखिलेश सरकार में हुआ है उत्तर प्रदेश का, वो किसी सरकार में नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे खुद मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, चाहे बीजेपी हो। तो इसलिए मुझे वो पसंद है। तो जब वो विकास आप कह रहे हैं हुए उनकी सरकार में, लेकिन देखिए उनकी सरकार में ही बहुत, आपने देखा होगा जो मुजफ्फरनगर के दंगे थे वो हुए थे। उनकी सरकार में बच्चे सेफ नहीं थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं। इसमें इस बहस में मत जाओ। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने बताया आपको, हर पार्टी के अंदर मेरे दोस्त हैं, हमदर्द हैं, जो मुझे दिल से प्यार करते हैं और मेरे लिए सुख दुख में 1 मिनट में खड़े होते हैं। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। इसमें कौन क्या था इसको छोड़ो, इसको मुद्दों को मत करो। आप बस हमारे क्षेत्र की ही बात करो। हम हमारे आपकी ही क्षेत्र मेरठ की ही बात करने आ जाए हैं कि अब यहाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित? देखो, महिला जहाँ तक सवाल है सुरक्षित का, तो बीजेपी सरकार में तो कोई सुरक्षित है ही नहीं। कोरा गुंडा राज है, लूट खसूट है। जो काम पहले गरीब आदमी अपना 500 में जाके चुपचाप करा लेता था, अब वो 50,000 में होगा, 10,000 में होगा, 20,000 में होगा। भाई रिश्वत का रेट बढ़ गया, रिश्वत ख़त्म नहीं हुई। अपराध का ग्राफ बढ़ गया, अपराध ख़त्म कहीं कोई नहीं हुआ। हम क्या आतंकवादी हैं? ये क्या बम बारूद है? AK-47 है, स्मैक है, चरस, क्या चीज़ है ये? हम खरीद के लाते हैं। और कितनी मेहनत करते हैं आपको बता दिया, तो आप टाइम लग जाएगा बहुत। पहले माल चेक करने जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पटना, जहाँ पे भी माल होता है, चंडीगढ़। चलिए, आप हो गए मान लीजिए ईमानदार काम कर रहे हैं, और लोग हैं वो भी कह रहे हैं मैं ईमानदार, हम काम करते हैं, फिर सरकार ने और भी दुकानें वो नहीं बंद कराई? दुकानें सारी बंद कर दी, पूरी मार्केट बंद कर दी। आगे मैं लोगों से बातचीत कर रही थी, वो कहे थे काफ़ी अच्छा फैसला है ये सरकार। इस बेवकूफ़ ने कह दिया, मतलब लोग बर्बाद हो गए, आत्महत्या करने को तैयार हैं लोग, भूखमरी का शिकार हैं लोग। वो कह रहा है अच्छा फैसला, एक को बुलाओ जरा मेरे सामने, चलो बुलाओ मेरे सामने, चलो। आप मेरे साथ में लोगों से आपकी बातचीत कराऊंगी अभी कि कौन लोग हैं वो जो कह रहे हैं। वो कोई और होंगे चलते फिरते,
जैसा भी ये भीड़, उनकी दुकानें हैं वहाँ पे जो कॉर्नर में, आगे से सीधे जाके अगर राइट लेंगे तो वो कबाड़ी नहीं है अजी, वो कबाड़ी नहीं है ना, वो कबाड़ी नहीं है। कबाड़ियों को तो बर्बाद कर दिया, आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। 2 मौतें भी हो चुकी हैं हमारे यहाँ सदमे से। एक हमारे महबूब भाई थे उनकी, एक अनवार भाई थे उनकी। तो अब एक आदमी हमारा आत्महत्या करने के लिए शमशेर भाई हैं, वो कर रहे थे मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। मैंने भैया अल्लाह भरोसा रख, मेहनत करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब सही। तो और भी लोग हैं जो अंदर खाने रो रहे हैं, परेशान हैं, उनकी बीवी बच्चे सब रो रहे हैं, मतलब दुखी हैं अंदर से। भाई हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बताइए आप हमें। जब हमारी गवर्नमेंट ही नहीं सुनेगी हमारी, तो फिर हम क्या अमेरिका जाएंगे, किससे कहेंगे बताओ। तो यहीं अपनी सरकार से तो कहेंगे। ये बुजुर्ग हैं जिनसे हमने बातचीत की, काफ़ी एक्सपीरियंस है, इनकी दुकान बंद हुई, मैंने शुरू में आपको बताया। इनका कहना है कि इसमें जो मजदूर है, जो ईमानदार इंसान है, जो हज़ारों लोग ईमानदार हैं, वो इस सब में पिस चुके हैं। जी हाँ, पिस गए, बिल्कुल बिल्कुल पिस गए, बर्बाद हो गए। अच्छा एक बात बताइए, अगर 500 दुकानें बंद कर दी तो आपको क्या लगता है कितनी दुकानें अवैध थी? एक भी दुकान अवैध नहीं है मेरी जहाँ तक जानकारी में है। लेकिन अगर कोई आदमी उसमें पकड़ा गया है और उस पर जुर्म साबित हो रहा है, उस पर चोरी का माल साबित हो रहा है, तो आप उसकी दुकान को अवैध नहीं कह सकते। वो धंधा अवैध कर रहा था, वो कारोबार अवैध कर रहा था, उसे सजा दो। और कुछ लोगों ने गवर्नमेंट ने चिन्हित करा, उन्हें जेल भेज दिया, सही है, अच्छी बात है भाई। अगर गलत करा है तो मैं गलत करूँगा, मुझे जेल भेजे गवर्नमेंट, तो इसमें बुराई क्या है भाई। गलत काम क्यों करा आपने भाई, और गलत काम करा तो आप सजा भुगतो। कानून और जुडिशरी पे आपको पूरा विश्वास? हाँ, कानून पे हमें भरोसा है, अदालत पे हमें भरोसा है, अपने मुल्क के संविधान पे हमें भरोसा है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। सरकार पे भरोसा नहीं है जी हमें। सरकार तो जुल्म कर रही है, झूठ बोल रही है। चाइना अंदर रोज के हिसाब से घुस रहा है, चाइना तो दिख नहीं रहा है। मुसलमानों को मारने की बात करते हैं ये लोग। कर रही है ये जुल्म इसलिए कर रही है कि मुसलमानों को ख़त्म कर दें हम, और क्या सोचें। क्यों ख़त्म करना चाहिए? क्यों ख़त्म करना चाहेंगे? दुनिया में इतिहास है, कोई कौम ख़त्म नहीं होती। हिटलर ने यहूदियों को ख़त्म करा, वो तो नहीं करा। तो मानेंगे ना कि भारत में जो मुस्लिम आबादी है उसको एक अच्छा रेस्पेक्ट दिया गया है, एक तरीके से हमेशा साथ। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपने देश के लिए, खून बहाया है। कैसे? अरे जंग आज़ादी के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान क्या नाम है मुसलमानों का है। एक ही टाइम के अंदर 1.25 लाख मुसलमानों को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, दाढ़ी टोपी वालों को। दिल्ली से कह रहे हैं जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम ने साथ में मिलकर लड़ाई। तो फिर आप मुसलमानों के साथ में दोगला सलूक क्यों कर रहे हैं भाई? आप मुझे बतलाओ, क्या मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी? क्या मुसलमानों का अधिकार नहीं है? देश में रहते हैं, धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, सेक्युलरिज्म में रहते हैं, जहाँ पे वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए ना। ये सरकार जो अगर जाति समुदाय के को बांटा जा रहा है तो वो बहुत गलत है, लेकिन ये हर पार्टी करती है। सामने उदाहरण है, आप तो एंकर हैं, तो को बात समझो, न्यूज़ रिपोर्टर में है, मुझसे ज़्यादा जानकारी आपको है। अभी हरिद्वार में धर्म संसद चला, उसमें खुलेआम टारगेट बिल्कुल गलत बात थी, बिल्कुल गलत था, उसको होना ही नहीं। 20 लाख मुसलमानों को काटेंगे, हथियार उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उस पर एक्शन ही नहीं लिया अब तक। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो हुई नहीं ना, तो फिर टारगेट बना रहे नहीं बना रही है, ख़त्म करने की प्लानिंग बना रहे नहीं बना रहे, आप बताओ। लेकिन सर ये तो आपको नहीं लगता हर पार्टी कहीं ना कहीं हर जाति को उठाती है, एक मुद्दा उठाती है, वोट बैंक की राजनीति करती है? नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए। मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान पे अपना माल नहीं बेचूंगा तो क्या बेचूंगा? ऐसे ही उनका कार्य है, वो अपनी पार्टी की उपलब्धियां के नाम है जो काम करा है वो करें, किसी को टारगेट ना करें, किसी को नफरत ना फैलाएं किसी के खिलाफ, तो वो अच्छा नहीं है। नफरत अच्छी चीज़ नहीं है। हम सब भाई हैं, हमने भाईचारे से रहना है। चीन हमसे 2.5 साल के बाद में आज़ाद हुआ है, आज दुनिया की सुपर ताकत बन गया चीन। किस वजह से बन गया? तो उन्होंने विकास पे ध्यान दिया है, हमने मंदिरों पे ध्यान दिया है, हमने मस्जिदों पे ध्यान दिया है, हमने नफरत पर ध्यान दिया है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये दलित है, ये क्या है, मतलब ये इस चीज़ों से देश नहीं बढ़ता आगे। आज हमारी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारे लाखों जो उद्योगपति थे, जो पैसा लगाते थे, वो सब देश छोड़कर चले गए। नेशनलिटी उन्होंने दूसरे मुल्कों की ले ली। क्या कारण है? नफरत का कारण है। आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ये अंबानी है, ये अपने परिवार को ले गया बाहर, आप बताइए क्यों ले गया वो? कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा अपने परिवार को। तो ये वजह क्या है? हमारी गवर्नमेंट की नाकामी, हमारी सरकार की नाकामी। कह रहे हैं, सही बात भी है कि हमारा देश जिस तरीके से डेवलप, जुल्म हुआ है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। आम नागरिक पे ही हो रहा है। मैं कहूँगी कि आम जनता पे ही जुल्म हो रहा है। देखो, आम जनता पे भी हो रहा है, लेकिन हम मेन मसला हमारा सोतीगंज का है। आम जनता बेरोजगार है, महंगाई से परेशान है। सिलेंडर मुल्ला जी भी 900 का ले रहे हैं, पंडित जी भी 900 का ले रहे हैं,
राय साहब भी 900 ले रहे हैं, ठाकुर साहब भी 900 का ले रहे हैं और इकराम भाई भी 900 का ले रहे हैं। तो सभी को 900 का मिल रहा है, तो सभी परेशान हैं, हिंदू मुस्लिम सब क्या। लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई ऐसे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही, वो अभी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि भाई ये हिंदू है, ये हमारा, ये मुसलमान है, ये वो, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है राजनीति। इन लोगों ने इतनी नफरत फैला दी है कि बहुत समय लगेगा साफ़ होने में। देखिए, आपने सुनी इनकी बात। इनका कहना है कि बहुत समय लगेगा हमारे देश में बदलाव होने के लिए, जो कि मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि बदलाव जो है हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में एक इस तरीके की राजनीति तो हो, लेकिन धर्म जाति पर राजनीति ना हो। ऐसा काम हो जिससे हमारा देश विकास करे, महंगाई बेरोज़गारी पर काम हो, हमारे देश का जो गरीब है उस पर काम हो कि उससे गरीबी कैसे हटाई जाए, वो कैसे समृद्ध हो, किसान कैसे समृद्ध हो, जो यूथ है हमारा, उसको युवा को रोज़गार कैसे मिले, इस पर काम होना चाहिए। मेरठ में है, चुनावी यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या मुद्दे हैं। और अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।